Hello friends, welcome back to my channel English by Miss Juhi. I welcome you all to my channel and today we are going to discuss about the brief summary of Paradise Lost Book 1 which is written by John Milton. एंड आज एक और मजे की बात ये है कि हम स्टोरी को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी डिस्कस करेंगे. Yes, today I will explain you the same poem in English and Hindi also. चलिए फिर देर किस बात की. Let us start with a summary of Paradise Lost book. So let us start with the introduction of Paradise Lost. Paradise Lost is an epic in 12 books. It is in several ways one of the most wonderful works of man. Means 12 books के अंदर इसका जिक्र किया गया है Paradise Lost का. So it is one of the wonderful epic written by John Milton. The plan of the poem is vast and extensive. Milton's aim in writing this poem to justify the ways of God to man. जो मिल्टन ने ये पोएम लिखी है इसमें ये बताना चाहता है कि गॉड ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है या परमात्मा जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं मैन के भले के लिए ही करते हैं. इट इज एन एपिक ऑफ आर्ट बेस्ड अपॉन द क्लासिकल कन्वेंशंस. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द समरी कि पोएम के अंदर क्या बताया गया है. चलिए स्टार्ट करते. Milton starts the poem by asking the heavenly muse to help him to sing of man's first disobedience in eating the forbidden fruit of the tree of knowledge. मिल्टन जो पोएम स्टार्ट करता है ये स्टार्ट करते हैं बाय विद्या की देवी का आह्वान करते हुए पोएम स्टार्ट की जाती है जिसमें जो शैतान है वो विद्या की देवी से हेल्प मांग रहे हैं. उनको बोल रहे हैं कि जो मैन है जो सबसे पहले मैन ने विद्या हासिल की फॉरबिडन ऑफ द फ्रूट ऑफ नॉलेज जो नॉलेज का ये जो फ्रूट खाया है ठीक है इससे उसको बड़ा प्रॉब्लम हुआ है. दिस एक्ट ब्रॉट डेथ एंड सफरिंग इनटू द वर्ल्ड. जो सेटन है इसके अंदर जो इस पोएम के अंदर सेटन का जिक्र हुआ है वो एक शैतान है. सेटन मीन शैतान. तो उसके मुताबिक जितनी भी दुनिया में सफरिंग्स हैं डेथ हैं वो इसीलिए हैं बिकॉज द नॉलेज ऑफ द मैन. उसकी वजह से ही हैड टू लॉस द गार्डन ऑफ एडन. उसको गार्डन ऑफ एडन से निकाल दिया गया until Christ restored man to paradise. जब तक क्राइस्ट ने हेवन बनाया स्वर्ग बनाया मैन. So the invocation to the heavenly muse continues and it ends with the poet's great purpose to justify the ways of God to man. तो जो नेक्स्ट जो फर्स्ट 26 लाइंस हैं उसमें जो पोइट है वो विद्या की देवी का ही आह्वान कर रहा है जिसमें कि वो ये जस्टिफाइड कर रहा है गॉड्स के जो तरीके हैं गॉड के जो वेज हैं उसको जस्टिफाई कर रहा है कि गॉड ने जो भी किया वो मैन की भलाई के लिए किया या जो भी करते हैं परमात्मा जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं. In other words, the poet wants to show that God was just in his punishment of man. The invocation of the heavenly muse continues in the first 26 lines of book 1. तो first 26 line of book 1 as I've already told you उन्होंने knowledge की देवी का ही आह्वान किया है. The second verse paragraph repeats the theme in more detail in line 27 to 83. 27 to 83 लाइंस के अंदर उन्होंने आगे और एक्सप्लेन करते हुए पोएट ने बताया है that there is a quick review of Satan's sin that resulted in his expulsion from heaven and condemnation to hell. अभी जो सैटन के जो किए गए सिंस थे पाप थे उसका बदला जो लेना था वो कैसे लिया गया या उसकी जो पनिशमेंट देनी थी बदला नहीं कहेंगे पनिशमेंट जो उसको मिली वो उसको हेवन से निकाल दिया गया और हेल भेज दिया गया. आउट ऑफ प्राइड द सैटन वांटेड टू इक्वल गॉड. अभी उसकी ईगो हर्ट हो गई वो गॉड के इक्वल आना चाहता है. सो ही स्टार्टेड द इम्पियस वॉर अगेंस्ट गॉड इन हेवन. अभी उसने लड़ाई छेड़ दी गॉड के अगेंस्ट. Then the story begins with the description of Satan and his followers suffering in a fiery hell. अभी उसके पापों की वजह से जो उसको पनिशमेंट मिल रही है वो उसके और साथियों को बहुत कष्ट सहना पड़ा हेल में. They suffered a lot, but Satan's pride remained unconquered and intact. बस शैतान तो शैतान ही रहता है. यहाँ पे जो सैटन है शैतान के लिए यूज किया गया है मैंने पहले भी बताया तो लेकिन जो उसकी अकड़ है वो वैसी की वैसी थी.
In lines 84 to 124, Satan speaks to Beelzebub. Now जो ये Beelzebub है ये भी एक तरह का शैतान है, who is next to शैतान, ठीक है, ये भी उसी के ही लाइन का है, कैटेगरी का है, who is next to him in power and next in crime. Satan conceals his own despair he is feeling in hell. उसने हेल में जितना कष्ट सहा शैतान ने, जो भी उसके साथ हुआ, उसने बिलजेबब से सब कुछ अपने अंदर दबा लिया, उसके आगे कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज़ उसने नहीं किया एंड उसने ये बूस्ट किया साथ में बिल्ज़ेबब को बोला कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरे पास इतनी पावर है कि दैट नोबडी कैन बीट मी। ही क्विकली बोस्ट दैट ही इज़ अनकॉन्क्वर्ड। उसने बोला कि मुझे नहीं कोई भी हरा सकता। ही हैज़ फर्म डिटर्मिनेशन। उसको ये पूरा विश्वास है टू रेजिस्ट गॉड अटेम्प्ट कि गॉड जो भी करते हैं मतलब जो भी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उसने एक्शन लेना ही है, ठीक है। ही इज फिल्ड विद हेटर्ड एंड रेडी टू फाइंड हाउ टू टेक रिवेंज फ्रॉम गॉड। अभी वो पूरा तैयार है कि गॉड से रिवेंज लेना ही है और उसके लिए वो बिल्जेबब को भी बूस्ट कर रहा है, उसको भी एनकरेज कर रहा है कि टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, ताकि गॉड से बदला लिया जा सके, ऐसे तरीके फाइंड आउट किए जा सके कि जिससे हम गॉड को हरा सके। Lines 125 to 156 contain Beelzebub's answer to Satan. अभी 125 to 156 में Beelzebub आंसर करता है Satan को, क्या कहता है? He flatters Satan, वो थोड़ी सी बटरिंग करता है Satan के साथ as he always does, but he questions whether any rebellion on their part may not be part of God's plan. लेकिन वो डाउट करता है कहीं ये गॉड का प्लान तो नहीं है, कहीं ये जो Satan मेरे पास आया है शैतान, ये गॉड के कहने पे तो नहीं आया। Lamenting their fall more bitterly than Satan, Beelzebub urges his hopelessness. वो अपना रोना रोता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ है। He tells Satan that the defeated angels may now have to lead a life of everlasting servitude to the Almighty. कि जो Almighty से, भगवान से, जिसने भी उस टाइम पर बगावत करने की या लड़ने की कोशिश करी, अब जो हार गए हैं वो एंजल्स, जो देवदूत वो जो हार गए हैं, अभी उनका नाम, उनकी आइडेंटिटी, उनका पहचान सब कुछ उनसे छिन गया है। Their glory is extinct, their happiness is consumed. Satan refuses to be weak in lines 157 to 191. अभी जो नेक्स्ट लाइंस है 157 टू 191 उसमें Satan वीक होने के लिए उसको मना करता है। He says that God brings good out of their evil, they in turn will bring evil out of that good. वो कहता है कि अगर गॉड हमारी बुराई में से अच्छाई निकाल सकते हैं तो क्या हम अच्छाई में से बुराई फिर नहीं ढूंढ सकते। He points out that the heavens weapon, thunder and lightning have stopped. सब बंद हो गया है. This is the opportunity must not be missed. They must mobilize their forces once again and form plans how best to attack the omnipotent. कि कैसे दोबारा से वो उन पे अटैक किया जा सकता है, हमें बैठ के अच्छे से प्लान करना होगा, हमें अब फ्यूचर प्लान्स बनाने होंगे। They must discuss their future course of plan कि कैसे अटैक किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है गॉड को हराने के लिए। Lines 192 to 241 describe Saturn. अभी 192 to 242 में Saturn को describe किया है, शैतान को describe किया गया है। Having reached this place of comparative ease, Saturn again assert himself as the leader. अभी इस प्लेस ऑफ कंपैरेटिव ईज तक पहुंचने के लिए अगेन वो अपने आप को बोलता है कि मैं ही लीडर हूँ, ठीक है। सैटर्न जो है अपने आप को कभी भी कम नहीं मानता है किसी से भी। शैतान इज कंपेयर टू द सी बीस्ट, उसको सी बीस्ट से कंपेयर किया गया जिसका नाम लेवियथन बोला गया है। गॉड हैज लेफ्ट हिम फ्री टू फॉलो हिज डार्क डिजाइन। गॉड ने तो बोल दिया कि तुम अपने डार्क डिजाइन्स को फॉलो करो। माइट हीप कंडेमनेशन अपॉन हिमसेल्फ बाय डूइंग एविल टू अदर्स। गॉड कहते हैं कि मैंने शैतान को फ्री कर दिया है, अब वो जो भी अपनी बुराई क्रियाओं में लाना चाहता है, जैसे करना चाहता है वो कर सकता है, वो ला सकता है। Then there is a brief soliloquy of Satan. After this, he talks to Beelzebub in lines 242 to 270 lines में वो Beelzebub से बात करता है।
Saturn now makes one of his most famous speeches. The change from heaven to this region of hell shocks him, but he accepts the change with fortitude. वो कहता है कि मुझे बुरा लगा है कि किस तरीके से हेवन से निकाल के हेल में भेजा गया, बट मैं उसको बड़ी हिम्मत से बड़े अच्छे से लेता हूँ. एंड ही देन कंफर्ट्स हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप को खुद से ही दिलासा देता है विद द थॉट दैट इट इज द माइंड एंड नॉट द प्लेस दैट लीड्स टू हैप्पीनेस, कि जगह हमारी खुशी डिसाइड नहीं करती, ये हमारा माइंड है जो हमारे दुख और सुख डिसाइड करता है. इट इज बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन. वो कहता है कि नर्क में राज करना अच्छा है, बजाय कि स्लेव बन के रहना हेवन में नौकरी करने से, चाकरी करने से नर्क का राजा बनना अच्छा है. He asked Beelzebub to encourage other fallen angels, कि जो बाकी भी डिफीटेड एंजल्स हैं, देवदूत हैं, Beelzebub को बोलता है तुम उसको भी मोटिवेट करो. In lines 271 to 282, Beelzebub tells Saturn that the other angels are disappointed and only Saturn's voice can raise them. अभी वो डिफीट हो चुकी हैं बाकी एंजल्स, तो वो सब डिसअपॉइंट हैं, हताश हैं, निराश हैं. तो वो बोलती है सैटर्न की जो वॉइस है, जो सैटर्न की मोटिवेशनल स्पीच है, सिर्फ वही उनको रेज कर सकती है. In lines 282 to 330, Saturn is described as he appeared addressing his fellow fallen angels. अभी वो उनको एड्रेस करने जाता है, उनको मोटिवेट करने जाता है. He begins to move toward the shore of Fairy Lake. Saturn addresses them as princes, warriors, the flower of heaven. ये सब कहकर उनको एड्रेस करता है. He mocks at them for thus lying prone peacefully and comfortably, as if they had decided to worship the conqueror in this humble and low posture. उनका मजाक उड़ाता है कि भाई इस मतलब लो पोस्चर में ऐसे बन के तुम अपने राजा का सत्कार करोगे. इन अ बिटरली आयरनिक स्पीच, सैटर्न उनको बोलता है, क्या तुमने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है? क्या तुम इस पोस्चर में, क्या तुमने अपने जो ऑपोजिशन है, अपने ऑपोजिशन की जीत एक्सेप्ट कर ली है, अब तुम उनकी पूजा करोगे? सो इन अ बिटरली आयरनिक स्पीच ही कमांड्स देम टू फॉल, लाइक कि दोबारा से खड़े होना है. उन्होंने उसको बोला है कि दोबारा से तुमने अपना जो जज्बा है बटोरना है, और हमने एक साथ मिलके लड़ाई करनी है. Fallen angels obey the call rise in lines 331 to 375. They are as numerous as locusts. They were princes in heaven, but now they have lost their names and identity. They had not got their new names yet. ठीक है, कि अभी उनको लग रहा है कि उनको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, उनको नेम्स मिलने चाहिए जो वो ऑलरेडी खो चुके हैं. देवर प्रिंसेस इन हेवन, वो हेवन में प्रिंसेस थे, लेकिन अब उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई नेम्स अभी तक नहीं है उनके पास. In lines 376 to 521, Milton enumerates these fallen angels, now devils. अभी मिल्टन क्या बोलता है, ये जितने भी डिफीटेड एंजल्स थे, देवदूत थे, इन सबको वो शैतान बोलता है, now devils. He gives them names under which they later were worshipped as false gods in heathen countries. अभी उसने उसको ऐसे नेम्स दिए ताकि बाद में उनको एज अ फॉल्स गॉड बाकी के हेथन कंट्रीज में ट्रीट किया गया. हेथन कंट्रीज मीन्स जो धर्महीन देश होते हैं. ऑफ द लिस्ट, द फर्स्ट एंड द, सो जो बाकी के धर्महीन कंट्रीज थे वहां पर उनको इस तरह से पूजा गया. द फर्स्ट एंड द लास्ट अपीयर लेयर इन द पोएम, जो फर्स्ट नेम था लिस्ट में, दैट वाज ऑफ मलोच. मलोच वाज एन एमोनाइट गॉड. एमोनाइट गॉड वो था जिनको चिल्ड्रन की, बच्चों की बलि दी जाती थी. To whom children were sacrificed, and Belial, who was worshipped in many places of worship, और जो बेलियल गॉड थे उनको ऐसी जगहों पर उनकी पूजा की जाती थी, लाइक अदालत, कोर्ट्स, जहां पर वायलेंस था, लस्ट था, एंड प्लेसेस फॉर लव, लस्ट एंड वायलेंस. Saturn यानी कि शैतान encourages his defeated followers in lines 552 to 621. अभी उसने क्या किया नेक्स्ट की लाइंस में, जो सेटन है वो अपने फॉलोअर्स को, साथियों को एनकरेज करता हुआ नजर आता है. ही कमांड्स अजाइल टू रेज हिज स्टैंडर्ड. वो कमांड करता है कि अब हमें अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा.
At once, the followers fall in a battle formation and march the sound of martial music. The appearance of Saturn is compared to the sun seen through a mist or of eclipse. यहाँ पर अब शैतान यानी कि Saturn उसकी जो appearance है उसको कंपेयर किया गया है सन की अपीयरेंस से, जब एक धुंध के समय में जो एक मिस्ट के अंदर सन की जो अपीयरेंस रहती है, या एट द टाइम ऑफ ग्रहण इक्लिप्स के टाइम पे जो एक सन की अपीयरेंस रहती है, उस टाइम से उसको कंपेयर किया गया है. He tries to address his followers but is prevented by tears. In lines 622 to 662, Saturn makes a speech. अभी Saturn encourage कर रहा है, उनको speech दे रहा है. He flatters his followers. He calls them matchless. वो उसको इतना बढ़ावा दे देता है, अपने साथियों को बोलता है कि आप लोग मैचलेस हो, आप लोग का कोई कंपैरिजन नहीं है, आप लोग को कोई डिफीट नहीं कर सकता. How could anyone have anticipated that a force so great as there could never be defeated? कैसे कोई इंसान कोई भी ऐसी अपनी एक फौज बना सकता है, फोर्स बना सकता है जिसको कोई डिफीट नहीं कर सकता. He says that empty tradition also sustained God's power. गॉड केप्ट अप हिज आउटवर्ड शो ऑफ रॉयल स्प्लेंडर. अभी वो सबको भड़का रहा है गॉड के अगेंस्ट, सारे फॉलोवर्स को, सारे देवदूतों को, एंजल्स को, सबको भड़का रहा है गॉड के अगेंस्ट, और बोल रहा है जो गॉड है, जो उसकी शक्ति है, दैट इज आउटवर्ड. वो बाहरी दिखावा है, बाहरी चमक है. वो शक्ति हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर रियल स्ट्रेंथ है जिससे हम गॉड का सामना कर सकते हैं. rebellious minded angels to revolt against him. सारे angels को God के against भड़काना शुरू कर दिया. Thus he himself brought about their fall. Saturn goes on, they know God's power and they know their own power also. Saturn बोलता है कि हमें गॉड की पावर का भी अंदाजा है, हमें अपनी पावर का भी अंदाजा है. They will now try to achieve their aim by planning and deceptive intrigue. अभी वो कहता है अब हम अपना जो एम है उसको अचीव करेंगे, पूरी प्लानिंग से अचीव करेंगे हम अपने एम को. Lines 663 to 751 show the effect of Saturn's word on his followers. अभी next lines में Saturn का, उस शैतान ने जो भी speech दी, जैसे भी encourage किया, उसका पूरा असर दिखता है उसके followers पे. They all cheer their leader, सब उसकी जय जयकार करते हैं. Mammon leads his fellows fallen angels in search of gold. अभी gold की search में आधे followers को वहां भेज दिया जाता है सोना ढूंढने. They build a palace called Pandemonium. अभी शैतान के जो फॉलोअर्स होते हैं वो एक पैलेस बनाते हैं, महल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं पेंडेमोनियम. एंड जो पैलेस होता है वो इतना सुंदर, इतना मैग्निफिसेंस होता है जैसा कि इंसान बना भी नहीं सकता. The magnificence of the palace is far better than palaces ever made by men. The council summoned in lines 752 to 798. All the devils get together in the pandemonium. अभी सब लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर. The lesser devils become reduced in size. जो वहां पर और शैतान होते हैं, कम शैतानी शक्तियों वाले, उनका साइज बड़ा होता है, वो अपने साइज को छोटा करते हैं और पेंडेमोनियम में एंटर करते हैं. और जो बाकी के लीडर्स होते हैं वो अपने ही साइज में रहते हैं. The leaders separately meet to discuss their future plan of action. वो लोग अपनी अलग से भी मीटिंग करते हैं to plan future plan of action. So with this, Paradise Lost Book 1 comes to an end. I hope you all liked it. आप सबको समझ आया होगा. मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने का ट्राई किया है. But if you people like face any type of query in this, अगर आपको लगता है कोई question put up करना है, कुछ भी करना है, you can comment in a comment box. I will come up with the next video to solve your query. Now, here are some important questions. First question is epic similes in Paradise Lost 1. Critically appreciate certain speeches in Paradise Lost Book 1. Comment on the significance of invocation in Paradise Lost Book 1. Importance of the catalogue of fallen angels given by Milton in Paradise Lost Book 1. Now, these are some important questions related to the poem, and you will be able to find it from the passage which I have, explanation which I have already discussed.
and still you want the correct and exact answers for all the questions, you can comment in a comment box. I will provide you that also. And thank you for everything. Thank you for your love, everyone. And if you like the video, kindly subscribe it, share it, and like it. And bye. Thank you.